गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इफ़ेक्ट और अफेक्ट, अगर आप लोग बातचीत करेंगे क्लोजेस्ट की और फिलर्स की, तो ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाने वाला है। बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत सारे लोगों को मैंने तुक्के से करा भी दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं और एक रूल अलग बताते हैं जो बैंक में लगातार पूछा जाता है, सिविल सर्विसेज में, कैट में, मैट में, जैट में। एक टीचर ने मुझसे ये पूछा था ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर, तब मुझे पता चला था कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं पढ़ रहा था तो आप लोगों को भी ये चीज़ बता दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला इसका शीट। देखिए, सबसे पहली बात तो जो बेसिक रूल है वो ये है कि ये जो ए वाला होता है ये वर्ब होता है और जो ई वाला होता है वो नाउन होता है। अगर आप एसएससी के पेपर की बात करेंगे या एनडीए सीडीएस की बात करेंगे तो बहुत इजीली पेपर में आता है, जैसे द इफेक्ट ऑफ कोरोना, प्रभाव। ठीक है, तो देखो आर्टिकल द लगा हुआ है तो ए वाला नहीं आएगा, ई वाला आएगा, क्योंकि जो ई वाला होता है वो नाउन होता है। तो पेपर ई की जगह पे ए दे देगा तो आपको नंबर मिल जाएंगे। शी इफेक्टेड अस, उसने हम लोगों पे प्रभाव डाला है। तो यहाँ पर देखो ये ईडी लगा हुआ है तो ये वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो ई वाला नहीं आएगा, यहाँ पर ए वाला आ जाएगा। शी अफेक्टेड, ए वाला, शी अफेक्टेड अस, तो शी हो गया सब्जेक्ट और अफेक्टेड हो गया वर्ब। तो एक तो बेसिक क्वेश्चन यही आएगा। इफेक्ट जो होता है ये वर्ब की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है किसी के ऊपर कोई प्रभाव होना, किसी चीज़ का, टू हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन समबडी और समथिंग। डज टेलीविज़न अफेक्ट चिल्ड्रंस बिहेवियर, क्या टेलीविज़न प्रभाव डालता है बच्चों के बर्ताव के ऊपर। तो यहाँ पर अफेक्ट का मतलब क्या आ रहा है, प्रभाव। क्या आ रहा है, प्रभाव। चलिए आगे चलते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट जो होता है ये, अब ध्यान दिएगा, कंट्रोल। इफेक्ट जो होता है ये क्या होता है, ये होता है नाउन। इसका मतलब होता है रिजल्ट, निष्कर्ष, और प्रभाव, इसका मतलब भी प्रभाव होता है। द इफेक्ट ऑफ, मतलब व्हाट इज द इफेक्ट्स। देखिए कोरोना इफेक्ट्स, कई बार आप लोगों ने बोला होगा कोरोना, द इफेक्ट ऑफ समथिंग, मतलब जो रिजल्ट निकलते हैं, जो निष्कर्ष निकलते हैं। द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या निकल रहा है, रिजल्ट्स, द बेनिफिशियल रिजल्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ कोरोना, द इफेक्ट ऑफ कोरोना, इसका मतलब है कोरोना का प्रभाव। तो इफेक्ट के दो दो मतलब होते हैं, एक तो होता है रिजल्ट, जैसे द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज। पहली बात तो नाउन की तरह यूज़ हो रहा है, तो पेपर में तो नाउन की वजह से ही आपको नंबर मिल जाएंगे, वो यहाँ पर इफेक्ट्स दे देगा और आप लोग यहाँ पर ए वाले की जगह पे क्या कर दोगे, ई वाला कर दोगे। द इफेक्ट ऑफ कोरोना, तो यहाँ पर नाउन आ गया, इसका मतलब हो गया प्रभाव, और यहाँ पर इसका मतलब हो गया रिजल्ट्स। द बेनिफिशियल इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज, जो बेनिफिशियल रिजल्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के। चलिए अब इफेक्ट का एक एडवांस रूल भी आता है, इफेक्ट का एक एडवांस रूल भी आता है, आप लोगों को नहीं पता होगा लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये इफेक्ट होता है ये वर्ब की तरह भी काम करता है। मेरी एक स्टूडेंट निधि थी, उसने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें इफेक्ट वर्ब की तरह आ गया था मेंस के पेपर में। तो इफेक्ट जो होता है ये वर्ब की तरह काम करता है। इफेक्ट वर्ब इज़ क्वाइट रेयर एंड फॉर्मल, काफ़ी रेयर है और फॉर्मल है। एंड मीन्स टू अचीव और प्रोड्यूस। जब आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको कई बार इफेक्ट पे वर्ब की तरह यूज़ होता। कई बच्चे, हज़ारों बच्चों को मैंने पढ़ाया है 6-7 सालों में, 8 सालों में, तो हर बैच में हर साल 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, तो वो मुझे अक्सर व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ भेजा करते हैं। दे हैव टू इफेक्ट आ रिकन्सिलिएशन। रिकन्सिलिएशन माने क्या होता है, रिक्लेशन मतलब सुलह, इसका मतलब क्या होता है, सुलह। तो उन लोगों को ऐसी उम्मीद है कि दे विल अचीव, अचीव माने क्या होता है, दे विल गेट, दे विल गेट। जब कभी भी दे आर अफेक्टिंग
दे आर अफेक्टिंग सक्सेस। अब लोगों को लगेगा कि वो सक्सेस के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, गलत। दे आर प्रोड्यूसिंग सक्सेस। यहाँ पर इफेक्ट का मतलब क्या निकल गया? प्रोड्यूसिंग। या तो आप कहते दे आर प्रोड्यूसिंग सक्सेस, दे आर इफेक्टिंग सक्सेस, और इसका मतलब ये भी हो सकता है दे आर अचीविंग सक्सेस। इसका मतलब वो लोग जो सफलता है उसको प्राप्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है। इसी तरीके से मैं कल फिर एक भिन्नार्थक, मैंने कल टुगेदर, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर के बारे में बताया था, उसी तरीके से मैंने आज इफेक्ट और इफेक्ट के बारे में बताया है। अगली शीट में मैं आप लोगों को डायरेक्टली और डायरेक्ट के बारे में बताऊंगा। ये बहुत एडवर्ब का महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर अपडेट रहिएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का अपना कीमती समय देने के लिए।